नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे सोने की और चांदी की। और आप देखिए कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आज बहुत ही रेंज में है। 59,869 का लेवल है एमसीएक्स पर। गोल्ड का 24 रुपए ऊपर है और चांदी में इस वक्त 74,553 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। महज 100 रुपए की नरमी दिख रही। तो मार्केट में एक्शन की कमी है। ऐसे में इस दायरे के मार्केट में आपके लिए क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ है अजय केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही रेंज का मार्केट है सर, क्या करें गोल्ड में आज? नमस्कार प्रदीप जी। डेफिनेटली शुक्रवार के सेशन में हमने देखा प्राइजेस ने गोल्ड में 60,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है, जो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करती है। मॉर्निंग से मार्केट सीमित दायरे में जरूर ट्रेड कर रहा है, रुपए में भी मजबूती जिसका भी दबाव है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी अगर जंप आता है या करंट लेवल से बेचा जाए तो इमीडिएट टारगेट तो 59,600 का है, बट ओवरऑल ये हफ्ते के अंदर 59,200 तक का भी लेवल मिल जाए तो करंट लेवल से बेचा जा सकता है 59,600 के टारगेट के लिए गोल्ड को। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड बेचना यहाँ पर ठीक रहेगा। 59,851। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं अजय जी? 60,000 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। 60,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप कह रहे हैं कि ताजा भाव पर भी आप गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं। तो आज यहाँ से और भाव नीचे जाने की संभावना है, ये बात अजय केडिया जी कह रहे हैं। ठीक है, चांदी पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? सिल्वर में क्या करें आज के लिए? इंटरनेशनल में चांदी $25 के बिल्कुल इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रही है। हमने पहले भी देखा $25 का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में हमने सामने आते हुए देखा है, बट प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करंट लेवल पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 74,600 पे चांदी को बेचना चाहिए। 75,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। 73,700 के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। क्या टारगेट दिया सर आपने, दोबारा बताएंगे? 73,700 के टारगेट के लिए 73,700 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। अच्छा ठीक है, 73,700 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि बिकवाली कर सकते हैं 74,600 पर। 75,300 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अब आते हैं कच्चे तेल पर, क्रूड पर। क्रूड में भी आज बहुत ही डल ट्रेड है, बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है। 22 रुपये नीचे है आप एमसीएक्स पर कच्चा तेल। 6,376 का लेवल इस वक्त दिख रहा है। क्रूड पर आपका ताज़ा आउटलुक क्या है, क्या करें कच्चे तेल में? कच्चे तेल में हमने ब्रेंट को 81 के करीब आकर सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। नो डाउट ये हफ्ते में हमें लगता है प्राइजेस में थोड़ा दबाव जरूर है, लेकिन 1 तारीख से ओपेक नेशंस ने जो प्रोडक्शन कट की बात की वो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। तो रिसेंटली हमने प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कच्चे तेल में 63.50 पे बाय करना चाहिए। 62.50 के स्टॉप लॉस से एक बाउंस हम देख रहे हैं जो 6540 का बाउंस रह सकता है। अच्छा, 6,540 तक आप कह रहे हैं कच्चे तेल का भाव जा सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चलिए। नेचुरल गैस में अजय जी, नेचुरल गैस में भी रेंज का ही ट्रेड है। 1% ऊपर नीचे मार्केट चल रहा है। 181 के आसपास है भाव। क्या ट्रेड देख रहे हैं आप एनजी में? नेचुरल गैस में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 175 से सपोर्ट लेते हुए देखा है, बट अपसाइड में भी कैप है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, इन्वेंटरीज को और डिमांड को लेकर। तो टाइमिंग मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही है, बट बाय साइड रहना ज्यादा प्रिफर्ड है। तो 178 पे लेके चलेंगे। 173 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 186 का टारगेट लेके चल सकते हैं। 186 का टारगेट आप करें कि लेकर चल सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए। ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात मेटल की। मेटल में कॉपर का प्राइस अभी आपको क्या लग रहा है? कॉपर में कोई ट्रेड आज के लिए अजय जी? बिल्कुल, कॉपर में जैसे हमने पहले भी कहा था कि 795 के ऊपर डबल टॉप बना है, प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है, अनसर्टेनिटी डिमांड को लेकर कंटिन्यू बनी हुई है, जिसके चलते पिछले हफ्ते में भी हमने बड़ी गिरावट देखी है। आज के लिए मुझे लगता है 762 पे बेच सकते हैं। 768 का स्टॉप लॉस रखिए। 754 का टारगेट हम कॉपर में लेके चल सकते हैं। 754, ओके। तो ये टारगेट आप कह रहे हैं कि कॉपर में लेकर चलना चाहिए। अच्छा, जिंक और लेड, ये दो कमोडिटी आपको ट्रेड के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं? क्या ट्रेड लें यहाँ पर? देखिए, लेड में तो हमने काफी एक कंसोलिडेशन देखा है 180 से 185 के बीच में, तो बेटर है लेड में थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए बिकॉज ज्यादा बड़ी ट्रेड्स नहीं बन पा रहे। बट जिंक में हमने देखा कि जुलाई 2021 का जो लो है वो तोड़ता हुआ हम 240 का लेवल तोड़ते हुए देख चुके हैं ऑलरेडी। प्राइजेस में मुझे लगता है कि थोड़ा दबाव और बढ़ सकता है।
तो करंट लेवल से जिंक को 240 पे मई कॉन्ट्रैक्ट को बेच के चला जा सकता है। 244 का स्टॉप लॉस रखिए। 236 तक के भी टारगेट हम अगले 2 सेशन में देख पाएंगे। ठीक है, तो जिंक में आप करें कि 236 का टारगेट भी आप अगले कुछ सत्र में देख पाएंगे, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, जिंक के अलावा लेड और एल्युमिनियम मेटल के ये दो काउंटर आपको ट्रेड के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, लेड में तो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मैं वेट एंड वॉच रखूंगा। लेकिन एल्यूमिनियम में हमने देखा था रिसेंटली सप्लाई कंसर्न्स के चलते प्राइसेस में एक जंप भी आया था 215 तक का लेवल, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो बाकी मेटल में भी जो दबाव है वो एल्यूमिनियम पे भी दबाव ला रहा है। तो आई थिंक 211.50 के करीब बेचना चाहिए। 214 के स्टॉप लॉस से 207 तक के टारगेट हम एल्यूमिनियम में देख पाएंगे। 207 का टारगेट आप करें कि एल्युमिनियम में देख पाएंगे, इस पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में अजय जी, जीरे का मार्केट मतलब 42,000 के लेवल को छूने के बाद उसके बाद थोड़ा रुकता हुआ दिख रहा है, मतलब वहां से ऊपर अब मार्केट जाने की स्थिति में दिख नहीं रहा है, वहां से नीचे आ गया। तो अब क्या लगता है, क्या जीरे की तेजी, अब ये मान लिया जाए कि जो तेजी का एक लंबा और बड़ा दौर चला अब वो खत्म हो चुका है? देखिए, जो तेजी आई है, हमने लगभग रिसेंटली हमने 29,000 तक का लेवल देखा था मार्च में, वहां से हमने 42,000 का लेवल टेस्ट कर चुके हैं। तो जो भी रीजन थे, चाहे यील्ड में लॉसेस है, डिमांड है, वो सब डिस्काउंट हो चुका है। टेक्निकली भी मार्केट ओवरबॉट जोन में पहुंचा हुआ था, जिसकी वजह से एक पुलबैक एक्सपेक्टेड था। तो करंटली मुझे लगता है प्राइसेस में दबाव कंटिन्यू रहेगा। 40,600 पे बेच के चलिए। 41,200 का स्टॉप लॉस रखिए। 38,500 तक के भी सपोर्ट हम जीरे में आते हुए देखेंगे। लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करके चलिए। चलिए, हमारे साथ अमित खरे भी जुड़ चुके हैं गंगानगर कमोडिटी के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है जीरे में अभी? जी, मतलब जीरे में जो है हमने काफी अच्छी तेजी देखी है। मेरे को लगता है अभी करंट भाव जो है वो 40,500 के आसपास है। फ्रेश खरीदारी इसमें 41,000 के ऊपर ही करनी है। अगर भाव 41,000 के ऊपर निकलता है तो ही इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड किया जा सकता है। 42,200 रुपए का उसका टारगेट रहेगा। नीचे में 40,200 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है। तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर। अब आते हैं ग्वार पर। अजय जी, ग्वार में भी मतलब एक्शन ही नहीं है, बिल्कुल रेंज का मार्केट, क्या करें ग्वार में? हाँ बिल्कुल मिथुन जी, अगर हम देखें तो सारी फंडामेंटल डिस्काउंट हुए हुए हैं और मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नया कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 5600 के इर्द गिर्द मार्केट मूव कर रहा है। पिछले 1.5-2 महीने में हमने देखा 5500 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही, ना ही 5850 का। तो आई थिंक इन दी एब्सेंस ऑफ कोई भी फंडामेंटल ट्रिगर नहीं दे पा रहा है, मार्केट दायरे में रहेंगे। 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो मैंने पहले भी कहा था, एक तो एल नीनो डोमेस्टिक मार्केट में बरसातें कैसे रहेगी, एंड सेकंड यूएस के अंदर ऑयल एंड गैस के अंदर डिमांड बढ़ना। तो ये जब तक इन पे ट्रिगर नहीं आएगा मार्केट दायरे में रहेगी। ओवरऑल ये जो लेवल्स है बाइंग के लिए अच्छे हैं, तो 5580 पे लेके चलिए। 5520 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट 5700 तक के देखने मिल सकते हैं, बट दायरा ब्रॉडर दायरा है जो बना हुआ ही रहेगा ग्वार में। अच्छा, खरे जी, आपका व्यू ग्वार में अब एंट्री का लेवल आ गया सर? जी, मतलब मेरे को लगता है अभी भी एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट इसमें करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसमें अभी थोड़ा बहुत अगर उछाल मिलता है ग्वार चीन में 5650 5670 के आसपास, तो बेस्ट बिकवाली के इस पर रहेंगे। मेरे को लगता है प्राइस वापस फिर से 1-2 दिन में 5500 रुपए तक टेस्ट कर सकते हैं। ऊपर में 5750 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा सेलिंग का। ठीक है, ओके। अच्छा, कैस्टर पर खरे जी आपका व्यू, कैस्टर में क्या किया जाए अभी? कैस्टर ओवरऑल अभी देखना है कि 6,000 से लेके 6300-6400 रुपए का रेंज है। मेरे को लगता है 6,000 इसका एक अच्छा बेस प्राइस है। अगर 6,100 लेवल पर अगर ये होल्ड कर लेता है तो मेरे को लगता है प्राइसेस वापस फिर से 6350 के आसपास तक जा सकते हैं। तो 6150 के आसपास खरीदारी करें। 6,090 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 6350 रुपए का मई वायदे का टारगेट। 6,350 का आप करें कि मई वादे का टारगेट है कैस्टर का, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। ओके, आपका व्यू अजय जी कैस्टर के ऊपर? देखिए, कैस्टर में 6,050 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट बाउंस करता हुआ दिखाई दिया, बट फंडामेंटल साइड देखें तो क्रॉप साइज अच्छी है, डिमांड ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रहा है, जो प्राइसेस में दबाव भी लाता हुआ दिखाई देगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ही चलेगा। इंट्राडे या 1-2 दिन के व्यू के हिसाब से 6180 पे लेके चलिए। 6100 का स्टॉप लॉस रखिए। टेम्पररी बाउंस है जो 6320 तक का लेवल दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया अजय केडिया जी आपका, और अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बढ़ेंगे।